जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। अभी जो हम क्लास देखेंगे ये क्लास देखेंगे तो बिहार अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी जो परीक्षा हुआ था ये आपको 26/12/2021 का प्रथम पारी का क्वेश्चन होगा। इसमें देखेंगे तो कुल 100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें इसमें आपको 5 क्वेश्चन जो है पीटी में इंक्लूड कर देता है मैथ का, और 10 से 12 क्वेश्चन आपको लगभग आपको इसमें करंट को देखने को मिलेगा। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। यदि क्लास को ध्यान से देख लेते हैं तो आप इसके जो डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है या इसका जो बोलेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपको जो है काफ़ी बेनिफिट करेगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उस समय जो पुरस्कार मिला था ये मिला था अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, ये नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये तो आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये किस में हो गया, तो ये पुराना हो गया, इससे क्वेश्चन आने का कम संभावना है। ये देखिएगा नोबेल पुरस्कार 2022, तो इसमें देखिएगा रासायनिक के लिए जो मिला गया था ये मिला था कोरोलिन आर बर्टोल्जी को, जो कि अमेरिका के थे। मोर्टन मेंडलन ये डेनमार्क के थे। के बैरी शार्पलेंस देखेंगे तो ये अमेरिका के थे। इसको किसके क्षेत्र में मिला था, रासायनिक के लिए। और योगदान जो था क्लिनिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए विकास के लिए इसको मिला था। भौतिक के लिए देखेंगे तो आपको एलेन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जो है जिनलिंगर को मिला था। योगदान तो उसका था क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला था। चिकित्सा के लिए याद रखिएगा स्वांतो पावो को मिला था मानव के कर्मिक विकास पर खोज के लिए। शांति के लिए जो मिला था, शांति के लिए याद रखिएगा तीन ग्रुप में आदमी को पुरस्कार मिला था, या 3 संस्था को बोला जाए तो पुरस्कार मिला था, जिसमें एलेस व्यालियातिस्की जो था ये आपको बेलारूस के। 2 मानवाधिकार संगठन को मिला था, एक में मेमोरियल जो कि रूस के था और दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये आपको यूनेस्को का था, यूनेस्को बोल रहे हैं, यूक्रेन का था, तो इसके लिए मिला था। और योगदान जो था नागरिकों में मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए। साहित्य के क्षेत्र में मिला एनी एनॉक्स को, जो कि फ्रेंच के थी, और योगदान इसका था साहस और नैतिक सटीकता के साथ सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने हेतु मिला था। वहीं अर्थशास्त्र का देखेंगे तो अर्थशास्त्र का जो था प्राप्तकर्ता था वो थे बेन एस बर्नाक के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायवर्बिंग। इस तरह से ये 3 को मिला था। और योगदान जिसका था बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए मिला था। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन जो है देखेंगे, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो ये जो संधि थी नो नॉकिंग थी, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली नो नॉकिंग की संधि थी, जो कि प्रथम युद्ध देखिएगा अफगान का अफीम का जो हुआ था ये 1839-42 ईस्वी में ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 60 ईस्वी में, और द्वितीय अफीम युद्ध के समापन टी सिंह के संधि के तहत हुआ था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अरुणोदय या अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और उस समय असम के द्वारा शुरू किया गया था। एशिया खेलों में बैडमिंटन का पहली बार शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 1962 में, इसको शामिल किया गया था। एशिया खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 ईस्वी में जाकार्ता में शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में शामिल खेलों एवं उसके स्थान या स्थापित देखेंगे। एयर स्पोर्ट देखिएगा तो 2016 में, तीरंदाजी आपको 1978 में, व्यायाम देखिएगा तो 1951 में, बेसबॉल 1994 में, बास्केटबॉल देखिएगा तो 1951 में, बेथलॉक देखिएगा 1986 में, बिलियर्ड्स देखिएगा स्पोर्ट्स के लिए ये 1998 में, और शरीर सौष्ठव देखेंगे तो ये आपको 2002 में, बॉलिंग जो था 1978 में, मुक्केबाजी 1954 में, डोंगी कायकी ये 1990 में, शतरंज देखिएगा तो 2006 में, क्रिकेट 2010 में, कलिंग ये आपका 2003 में, साइकिलिंग देखिए 1951 में, डांस स्पोर्ट्स देखेंगे 2005 में, सर्प जैसे दिखाने वाली नौकायाँ तो ये आपका 2008 में, घुड़सवार 1982 में, खतरनाक खेल 2005 में, बार लगान देखेंगे तो 1974 में, गोल्फ आपको शामिल किया था 1982 में, कसरत 1978 में, हेड बॉल देखेंगे तो 1982 में, हॉकी 1958 में, आइस हॉकी 1986 में, जूडो 1986 में, कबड्डी जो शामिल किया था 1990 में, और जूतियुत्सु देखेंगे 2009 में, कराटे जो शामिल किया गया था 1994 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये याद होने वाला भी नहीं है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, तो ये किस लिए होता है, ये रिले रेस के लिए होता है। ठीक है, एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस के लिए होता है। अब कुछ चर्चित खेल देख लेते हैं और उससे संबंधित जो शब्दावली होता है, तो उसमें से देखिए कुछ कुछ जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन जो है बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो लंबी कूद कर देखिएगा तो लॉन्ग जंपर ये आता है, ट्रैक फील्ड, रनवे टेक ऑफ लैंड देखेंगे, टेक ऑफ बोर्ड, लिंगन जंप, फॉल जंपर, सैंडपिट, राउंड जंप, स्ट्राइड, लैंडिंग, अप्रोच, किक, डबल आर्म, स्प्रिट, पावर स्प्रिट, सेल, हिच किक। तो ये देखिएगा रिले रेस का आता है, तो स्प्रिट रेस, रेसर बैटन, स्प्रिट मेडले रिले, लॉन्ग डिस्टेंस रिले, क्रॉस कंट्री रिले और एंकर जो होता है ये किसका है, रिले रेस का। जेवलिन थ्रो का देखेंगे तो रन अप, ट्रांजिशन, डिलीवरी, थ्रोअर, थ्रो, ग्रिप, रनवे, अमेरिकी पकड़, फिनिश पकड़, पी पकड़, स्ट्रेप, रन अप, क्रॉस ओवर, ट्रांजिशन आदि। ये जो था जेवलिन थ्रो या जिसे हम भाला फेंक कहते हैं इसके लिए। वॉलीबॉल के लिए देखिएगा तो ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वॉल पास, फोर आर्म पास, सर्विस, हुक सर्व, सेटअप, रैफी, स्पाइक, स्पैंग, एरियल, स्विच, डिग पास, बूस्टर लव, फ्लोटर आदि जो था इसके लिए। टेबल टेनिस देखिएगा इसके लिए सर्विस, पेन होल्डर, ग्रिप, बैक स्प्रिट, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्प्रिंट, स्विग, पुश स्टॉप, रैली, लेट, रिवर्स, टॉप स्पिस, फायल, चाइनीज ग्रिप आदि। बास्केटबॉल के लिए देखिएगा तो रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट हैपिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो, लाइक देखेंगे तो बैक बोर्ड, फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ पिक, पिनोट की होल देखेंगे तो आदि है। लॉन टेनिस के लिए देखिएगा तो देखिएगा बैंड हॉक, ड्राइव, वॉली, हाफ वॉली, लेट फॉल्ट, स्मैक, ड्यूस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ट्राई बेकर, लव, चेंज, सेट, इन, आउट। ये जो था लॉन टेनिस का। पोलो का शब्दावली देखिएगा तो बंकर, चक्कर, मैलेट, बंडर, चुका, एरिस रेल, एंगल शॉट। ये आपका पोलो के लिए हो गया। कुश्ती के लिए देखिएगा हिप हॉफ, नेल्सन, क्रैडल, डबल नेल्सन, टाई कीपर, डगफल, मैट, ब्रिज, कॉशन, एक्जिट, अटैक, रिवॉर्ड, होल्ड, डेक, लॉक आदि जो होगा कुश्ती के लिए होगा। शतरंज के लिए देखिएगा तो बिशप, गैमिट, चेकमेट, स्टेकमेट, पॉन, ग्रैंडमास्टर, फिडे, नाइट, एलो, रेटिंग, रैंक, कौशल, पीसेज, चेक आदि हो जाएगा। वहीं गोल्फ के लिए देखिएगा तो बोगी, बोरशम, स्टाइमी, टी, फुटहॉल, लिवालिंग कैडी, लिम्स, आयरन, पुलिट, दी ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाइन, पोस्ट आदि हो गया। वाटर पोलो के लिए देखिएगा 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैप्स, पर्सनल, फॉल्ट, बॉल अंडर, स्लेसिंग आदि हो जाएगा। वहीं बेसबॉल के लिए शब्दावली देखिएगा तो होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन, आउट, स्ट्राइक एंड रबर आदि। बिलियर्ड्स के लिए देखिएगा तो क्यू, जिगर, ब्रेक पॉट, इन लक, इन ऑफ, कौनसा, होल्डिंग, हैजर्ड आदि हो जाएगा। राइफल शूटिंग के लिए टारगेट, बुल्सआई, मजल, फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेजर शूटिंग आदि हो जाएगा। खो खो के लिए चेंज, एक्टिव, चेंजर, रनर्स, फ्रीजो, पोन, कॉश लेन आदि हो जाएगा। तैराकी के लिए देखिएगा तो फ्रंट क्रॉल, वेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जेन, स्ट्रोक, वैक स्ट्रोक आदि हो जाएगा। मुक्केबाजी का शब्दावली देखिएगा पंच, अपर कट, राउंड, जैब, हुक, नॉक डाउन देखिएगा, नॉक आउट, हिटिंग, बिलो, रिंग, ब्रेक, बेल, बेल्ट, बाउंस जो होगा ये आपका मुक्केबाजी का शब्दावली होगा। तो उसमें से कुछ शब्दावली आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, तो चेन मेकिंग किस स्पर्धा की चैंपियंस खिलाड़ी है, तो ये जो था टेबल टेनिस का था। ठीक है, चेन मेकिंग टेबल टेनिस की स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी है। चर्चित खेलों में उसका प्रमुख खिलाड़ी और चर्चित देखिएगा तो टेनिस के लिए जो आता है वो आता है रामनाथन कृष्णन, विजय अमृतराज, रामेश कृष्णन, लिएंडर पेसे, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जे। ये आपको टेनिस के लिए आता है। टेनिस के लिए बार बार एक पूछता है कौन सा कप होता है, डेविस कप। डेविस कप याद है, इसके बारे में कप के बारे में भी आगे दिया होगा कहीं, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये लगभग 2 बार से मेंस में पूछ रहा है डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है।
अंतर्राष्ट्रीय में देखिएगा टेविस खेंसेथ, लव लेवर, मार्केट कोर्ट, जॉन मैक्रोनी, ब्योर्न बोर्न, पीट सैम्पर्क आदि, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। इसमें याद रखिएगा राफेल नडाल ये हो गया, नोवाक जोकोविच हो गया, जो सेरेना विलियम्स हो गया, स्टीफी ग्राफ्स हो गया, और मार्टिना नवरातिलोवा हो गया। ये जो है इतना याद रखिएगा जो टेनिस से है, और ये सब अक्सर जो ग्रैंड स्लैम होता है ना इसमें विजेता रहते हैं। नेक्स्ट आता है आइस हॉकी। तो आइस हॉकी से देखिएगा तो हेले बेके, हेइसर, जीना हेफोर्ड, हिलेरी नाइट, ब्रायना डेकर, केंडल कोएने और सेल्फिट। ये भारतीय में देखेंगे टेबल टेनिस में मनिका बंद्रा, साथियान गनेना, शेखरन, शरत कमल, मौमा दास, मानव ठक्कर, एंथोनी, अमलराज, हरमित देसाई और सनील शेट्टी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय में देखिएगा तो फेन जेडानो, एमे लोंग, हुगो काल्डेरानो, तोमोकाजू हरिमोतो, लियांग जिगाकुना, लीन यूजू, जू नीन, क्या क्या नाम है ये सब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। ये सब तो इतना याद होने वाला नहीं है, अपना इंडियन वाला याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। बैडमिंटन में देखिए जैसे प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पापा हैं, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, परुपल्ली काश्यप, किदाबी श्रीकांत, बी साई परिणीति और ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, पुलेला गोपीचंद। ये जो है ना खाली इंडियन नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन दरोगा में आपको देखने को मिलेगा। और विश्व लेवल पे जो टेनिस का याद रखिएगा, टेनिस में जो आ रहा है जैसे राफेल नडाल हो गया, सेरेना विलियम्स हो गया, नोवाक जोकोविच हो गया, ये किस देश से जुड़ी हुई है इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 10-12 नाम जो है इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एसपीडी में मिल जाएगा करंट अफेयर में, तो उससे जो है रिलेट करके याद कर लीजिएगा तो आपका लगभग कवर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्चाव का धारा नियम देखेंगे तो ये आपका संरक्षण पर आधारित है। किसके संरक्षण पर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाना चाहिए आवेश, आवेश के संरक्षण पे है। जबकि क्रिप्चाव का वोल्टेज नियम देखेंगे तो ये आपका ऊर्जा से, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। किरचॉफ के नियम इसके अनुसार अच्छे आवेशक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेर कमरे में जो है यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तुएं अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तुएं अंधेरी में अधिक चमकेगी। यहीं देखते हैं FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो ये आपका खेल कूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। युवा मामले के खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जो है ये आपका मनसुख मंडाविया है। ऊर्जा मंत्रालय देखेंगे तो राजकुमार सिंह के पास है, और जनजाति मामले के मंत्रालय देखेंगे तो अर्जुन मुंडा के पास है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी था तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष के शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाई। हर्ष और पुलकेशी द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजय हुआ। इसका वर्णन जो है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हेनसांग यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और इसका एक बुक भी याद रखिएगा हेनसांग का, यह है CUकी जो है ये आपका हेनसांग का बुक था जो चीनी यात्री था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि था, उसने हर्षचरित कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है, ठीक है। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में जो है ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया, तो ये जो किया गया था एली लिली के द्वारा। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता है। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन की प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती है। यहाँ देखिएगा इंसुलिन 2 छोटे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। श्रृंखला में A और श्रृंखला B जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। मानव सहित स्तनधारियों में भी इंसुलिन प्राक हार्मोन संश्लेषण होता है, जिसमें देखेंगे तो एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे जो है पेप्टाइड C कहते हैं। यह C पेप्टाइड
परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है, आरडीएनए तकनीकियों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पाद में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप में तैयार किया जाएगा। देखेंगे तो 1983 ईस्वी में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रम को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है, जिससे जो है ई कोलाई के प्लाज्मिडम के में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखला का उत्पादन किया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को मिलाकर जो है डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के राजनीतिक जीवन पर आधारित संस्करण का पहला अंक है। यह देखेंगे ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के 2 संस्करण में से पहला संस्करण, इसमें बराक ओबामा ने राजनीतिक जीवन के 2008 ईस्वी के राष्ट्रपति अभियान और 2011 ईस्वी के ओसामा बिन लादेन की मृत्यु तक उसके पहले कार्यकाल के बारे में लिखा है। अन्य पुस्तक में देखेंगे तो द ऑडिसिटी ऑफ होप जो था ये बराक ओबामा का ही है। ए प्रॉमिस्ड लैंड देखेंगे बराक ओबामा का है। द लुमिनरीज एलिनोर कैटन का उपन्यास जिसे वर्ष 2013 में मैन बुकर पुरस्कार चुना गया था। द रिहार्सल देखेंगे तो ये आपका एलोरी कैंट का उपन्यास है। फर्स्ट पर्सन देखेंगे तो व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, इनका ये बुक है। सोनार का संक्षिप्त रूप तो होता है तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग जो होता है या रेंजिंग है, यहाँ पे रेंजिंग भी होता है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में पानी के अंदर नौवहन में जो है पनडुब्बियों द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म देखेंगे तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। इसे जो है टेक्नोलॉजी को हम समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में मौजूदा किसी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने में उपयोग में लाते हैं। सोनार तकनीकी का उपयोग किसी जहाज़ के मलबे को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। सोनार जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों को समुद्र के निचले स्तर की ओर भेजता है, जिसे प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिएगा कुछ जो है उपकरण दिया है, जैसे फैदोमीटर तो इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। बैरोमीटर है वायुमंडल के दाब मापने में किया जाता है। रेन गेज का वर्षा का मापन के लिए करते हैं। रिकेट स्केल का भूकंप की तीव्रता मापन में करते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप में करते हैं। सिस्मोग्राफ देखिएगा तो भूकंप मापी यंत्र में किया जाता है। वहीं आमीटर देखिएगा तो विद्युत धारा मापी में। सिर्फ गैनोमीटर देखिएगा तो रक्त दाब के मापन में। 13 नंबर क्वेश्चन दिखेगा तो मैथ से है, अनुक्रम को पूरा कीजिए, तो इसको पूरा करेंगे तो आंसर आएगा N17M आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जो है पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग के कारण होता है? तो मिनीमाता रोग के बारे में हम जानते हैं। मिनीमाता जो है कहाँ का जगह है? ये आपका जापान के जगह है, जहाँ पे मिनीमाता पारा को फेंक देने के कारण मछली सब जो है बहुत आपको क्या होता है उसको खा लेता है, और उसको जब आदमी खाता है तो आदमी मर जाता है, जिससे एक रोग होने के कारण तो मिनीमाता रोग हो जाता है। वहीं पर देखेंगे तो इसका आंसर पारा हो जाएगा। इटाई कैडमियम की अधिकता से होता है। आर्सेनिक के अधिकता से देखेंगे तो पार्किंसन रोग या ब्लैक फुट रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से देखेंगे तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। एस्बेस्टस के कारण देखेंगे तो वात स्फीति हो जाता है। तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है। वहीं फ्लोराइड जो होता है दंत क्षय रोग होता है, इसे हम फ्लोरोसिस कहते हैं, जो कि दांत के लिए होता है। इसमें देखेंगे तो इसका हम जब सीरीज मिलाएंगे तो सीरीज मिलाने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 342। गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला शैली जो होता है ये भारत और ग्रीक कला का जो है मिश्रण है। गंधार कला शैली भारत और ग्रीक कला का मिश्रण है। गंधार कला देखेंगे तो यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तुत मूर्ति कला शैली है। इसका उदय देखेंगे तो कनिष्क प्रथम पहली शताब्दी के समय में हुआ था तथा तक्षशिला, कपिसा, पुष्पकलावती, बामियान, बेगर आदि इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। गंधार शैली में स्वास्थ्य घाटी अफगानिस्तान के भूरे रंग के पत्थर स्लेट पत्थर का इस्तेमाल होता था। गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां का या प्रतिमा आसान बैठे हुए या स्थानक या खड़े हुए दोनों मुद्रा में मिलते हैं। गंधार मूर्तिकला शैली के अंतर्गत भगवान बुद्ध प्रायः वस्त्र युक्त घुंघराले बाल व मूछ सहित ललाट पर उड़ना, भौरी, सिर के
पीछे प्रभाव मंडल तथा वस्त्र सलवट या चप्पल युक्त विशेषताओं से परिपूर्ण है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे जो है हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। गंधार शैली एवं मथुरा शैलियों के विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिएगा, तो भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो ये जो किया जाएगा परभनी महाराष्ट्र में। इसका आंसर ये हो जाएगा। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभनी जिले का स्थापित किया गया है। 30 एकड़ भूमि में फैली जब भवानी महिलाओं की सरकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इस परियोजनाओं की स्थापना की कुल लागत जो है लगभग 100 करोड़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चाय के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान किस राज्य की है? तो ये देखेंगे असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उगाया जाता है। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रथम स्थान असम की है। चाय कैमेलिया साइनेसी के पौधे से बने होते हैं। चाय एक उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं। चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न नाभिकीय क्षय का उत्सर्जन करेंगे। तो नाभिकीय क्षय का जब उत्सर्जन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा अल्फा गामा हो जाएगा। देखिएगा, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार निम्नलिखित में कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? तो ये जो किया था सुमंगलम किया था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल देखिएगा तो राज्य के योग्य छात्रों के सहज को और पारदर्शी तरीके के छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए, जबकि सुमंगलम पोर्टल जो है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन को लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए किया गया है। 21 नंबर देखिएगा, दुर्खिम के अनुसार समाज कैसी एकता है? तो दुर्खिम के अनुसार देखेंगे तो समाज जो होगा सबयाबी एकता हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। दुर्खिम सामाजिक एकता का सिद्धांत देखिएगा, इमाइल दुर्खिम के संपूर्ण चिंतन का सिद्धांत सामूहिकवाद पर आधारित है। उसके प्रत्येक सिद्धांत के समूह और समाज का महत्व है। यह ठीक है कि मनुष्य समाज का निर्माण करते हैं, उसका गठन करते हैं, उसको गढ़ते हैं, किंतु वे उसके द्वारा संचारित, नियंत्रित और दिशा निर्देश भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है, व्यक्तियों की उन्नति, प्रगति और विकास समूह के विकास पर आधारित समूह का विकास उसकी एकता की भावनाओं में समाहित एकता का अभिन्न अंग व्यक्त करते हैं, क्योंकि वह ही एक इसका जो है निर्धारक। इस दृष्टि से दुर्खिम और सामाजिक एकता का सिद्धांत सामाजिक शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके जो है योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कृष्णा सोबती को जो है दिया गया था। अब नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर आता है 56वां, तो ये याद किया सम्या को नीलकमल मणि फुकन जूनियर को दिया गया था। 57वां 2022 में दिया गया था कोकन उपन्यास दामोदर मौजी को। इसकी शुरुआत जो हुआ था ज्ञानपीठ शुरुआत हुआ था 1965 में शुरू हुआ था। ये याद रखना है क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आते रहता है। साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, राशि इसमें 11 लाख दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता जो है जी शंकर कुरुप है, जो कि मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और उसका पुस्तक याद रखिएगा ओट का कुशल, जो इसका है पुस्तक के लिए। प्रथम महिला याद रखिएगा जो प्राप्त की थी वो की थी आशा पूर्णा देवी, बंगाली भाषा के लिए। और इसका जो पुस्तक था प्रथम प्रतिश्रुति जो था पुस्तक था। तो महिला के लिए याद रखिएगा आशा पूर्णा देवी, और पुरुष के लिए याद रखिएगा जो है जी शंकर कुरुप। इस दोनों से क्वेश्चन बनते रहता है। नेक्स्ट देखिएगा 33वें 2024 ओलंपिक खेलों के मेजबान किस देश द्वारा होगी? तो ये होगा पेरिस के द्वारा। 34वें 2024 ओलंपिक खेल का मेजबान पेरिस करेगा। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का पेरिस और फ्रांस में होगा। 34वें देखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजेलिस अमेरिका में होगा। वहीं 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग चीन में होगा। नेक्स्ट आता है, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी। तो ये आपको 1935 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ये दिया हुआ है, देखेंगे तो इसमें
3 जुलाई 1936 को लागू किया गया। वैसे पूर्ण रूप से चुनाव के बाद अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूची थी। इसके द्वारा भारत में प्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। 1935 एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था जो अपनाई गई। इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। 1935 के एक्ट में ब्रिटिश भारत में बर्मा को 1937 ईस्वी से अलग करने का प्रावधान किया गया। देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी आया था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना जो है यह 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। अब आता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो यह आपको अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह देखेंगे तो यह एक 5 मंजिल लाल बलुआ पत्थर के मीनार है जो कि 72.5 मीटर ऊंची है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजेता ने दिल्ली के राजपूत शासक कुतुब का जो अर्थ होता है जीत होता है, पर अंतिम जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। नेक्स्ट कहता है मस्जिद के प्रांगण में 7 मीटर ऊंचा लो स्तंभ खंभा है। इसके आसपास अलाई दरवाजा का गेट है जो इंडो मुस्लिम कला की उत्कृष्ट कृति है और निर्मित जो हुआ था 1311 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 10 ईस्वी तक रहा था द्वारा 1193 में शुरू किया गया। इसे इल्तुतमिश 1211 से 36 तक, ये इल्तुतमिश का शासनकाल है क्या, 1211 से 36 तक पूरा करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। नेक्स्ट आता है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है वर्ष में शुरू हुआ, ये हुआ था 1952 में इसकी शुरुआत किया गया था। अशोक चक्र जो है 1952 में इसके स्थापित यह पुरस्कार जल थल वायु में साहस पराक्रम और आत्म बलिदान का अत्यंत प्रशंसनीय कार्य दिखाने के लिए किंतु दुश्मनों के सामने नहीं प्रदान किया जाए। देखेंगे अशोक चक्र के शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार असैनिक को भी दिया जा सकता है। चक्र गिल्ट गोल्ड का बना होता है। ठीक है, पुस्तक देखिएगा हैप्पीनेस ऑल अराउंड, देखिएगा तो लेखक उसका तो हो जाएगा अभिजीत गुप्ता हो जाएगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक अभिजीत गुप्ता हैं। अनुपम खेर के पुस्तक देखिएगा तो योर बेस्ट डे इज टूडे, द बेस्ट थिंक अबाउट यू इज यू, ये किसका है, अनुपम खेर का पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिएगा इसका जो हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप जो है मूल रूप से अशोक ने बनवाया था। स्तूप का निर्माण ईंट से किया जाता है। सांचू स्तूप देखेंगे तो विदिशा मध्य प्रदेश, भरहूत का स्तंभ सतना मध्य प्रदेश में है, जो कि सारनाथ स्थित धर्मराज जी का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। उसके बाद जो आता है चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहे थे, मौर्य वंश के संस्थापक था। मौर्य वंश की जानकारी कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस और मेगास्थनीज के इंडिका से मिलता है और यूनानी लिखित जस्टिस के वृत्तांत तथा सम्राट अशोक के स्तंभ लेख से शिलालेख से मिलता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बीसल या निम्न कुल एवं नंदराज का पुत्र कहा गया है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस कहा है। कौटिल्य अन्य नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था, ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जिसका संबंध राजशास्त्र या राज व्यवस्था से है। इन्हें 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईस्वी में जयपुर में संलेखना के द्वारा शरीर त्याग दिया। बिंदुसार देखेंगे तो बिंदुसार को वायु पुराणों में भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन, यूनानी लेखक अमित्रोचेटस एवं संस्कृत ग्रंथ में अमित्रघात कहा गया है। स्ट्राबो के अनुसार सीरियन शासक एंटियोकस ने जो है बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था।
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। 30 नंबर देखिएगा, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति दिया गया है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। अनुच्छेद 173 अनुसार जो है, जब संसद का सत्र न चल रहा होता है तो राष्ट्रपति ऐसा लगे कि इसी स्थिति में विद्यमान है जिसके कारण से तत्कालीन कार्यवाही कारण आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश अधिनियम की तरह ही प्रभावी एवं शक्तिशाली होगा। संसद के पुनः सत्रारंभ पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। अनुच्छेद 143 जो दिया है वो तहत देखेंगे तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 300 में देखेंगे तो भारत सरकार के बाद और कार्यवाही का वर्णन किया गया है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो थॉमस मोर जो था यूटोपिया पुस्तक लिखा था। प्लूटो की रचना रिपब्लिक, अपोलोजी, लॉज, मीनो, क्रीटो, यूथिप्रो और प्रोटागोरस है। जबकि विलियम शेक्सपियर की रचना देखेंगे तो जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथेली, हेमलेट है। वहीं डेसिडेरियस इरास्मस के लिए रचना देखेंगे तो इन पेरिस ऑफ फॉलो देखेंगे, पोलाक्यू देखेंगे, इसी है। 32वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय कृषि देखेंगे तो दिल्ली में है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान देखेंगे तो दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग देखेंगे कोलकाता में है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय आलू देखेंगे तो ये आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में है। भारत के सबसे ऊंचा उत्तरी बिंदु पूछा है, तो उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। सर क्रीक जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ? गुजरात में। कीबुतु याद रखिएगा, कीबुतु हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल या पिग्मेनियन पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर है। यह एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु केप कैमरून जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु को सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल लद्दाख में है। भारत का सुदूर बिंदु जो देखेंगे किबुती जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु देखेंगे तो गौर माता, और यह गौर माता भी रहेगा कहीं कहीं और कहीं कहीं सरक्रिक रहेगा, तो दोनों जो है याद रखिएगा जो कि गुजरात में है। निजी क्षेत्र में लघु व मध्य उद्योग के विकास के औद्योगिक शाख पर निवेश निगम का प्रयोजन था, तो ये तो था विश्व बैंक मिशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है स्टीमिंग करके, भाप लगा के इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये आपका बैरन द्वीप जो हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका के हवाई द्वीप इस प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसलिए देखिएगा किलायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आता है, भूमध्य सागर की सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है पर्वत का टैप्सी ऊंचा देखिएगा तो 19,613 फीट इक्वाडोर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो जो कि एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है जिसकी ऊंचाई जो होगा 6,960 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर दिया है, प्रतिदीप्त नालिका तथा न्यून चिन बल्ब में होता है, तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्रतिदीप्त नालिका तथा न्यून चिन बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्थाएं होती है। यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। इस अवस्था में कणों का आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। विद्युत प्रवाहित होने पर बल्ब के अंदर उपस्थित गैस आयनीकृत हो जाता है जिसके कारण बल्ब या टूर्नामेंट में चमकीला प्लाज्मा बनता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये आपका स्वर्णिकिंग सिंह कमेटी के द्वारा मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान देखेंगे तो भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है।
इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। भारत में विद्वान सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए भारत में केलकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति की स्थापना भारत की केंद्र सरकार और विजय केलकर की अध्यक्षता में की गई थी। भारत में विजय केलकर समिति द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई। संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया। धर आयोग देखेंगे तो जून 1948 में इसका गठन हुआ था। इसके जो है एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग राज्य भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए नियुक्त किया गया। आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया, किंतु प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। संथानम समिति देखेंगे तो ये आपका सीबीआई की स्थापना से संबंधित है। कौन? संथानम समिति। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की खिताब से नवाजा गया था? तो ये आपको उस्ताद मंसूरी। उस्ताद मंसूरी जो था उसको आपको नादिर उल असर खिताब से नवाजित किया गया था। अबुल हसन जहांगीर के नदीरुजमा की उपाधि से प्रदान किया था। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार में आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूरी, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेगम और दौलत था। जहांगीर के समय में चित्रकला को स्वर्णकाल कहा गया है। जहांगीर ने हेरात के आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किया। दूध में उपस्थित संकराज होता है, यह आपका लैक्टोज होता है। फ्रुक्टोज देखिएगा तो यह कीटोहेक्सोज होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक मोनोसेक्राइड होते हैं। यह फलों में, सब्जियां में पाया जाता है। संरचना देखेंगे तो इसका C6H12 और O6 होता है। माल्टोज देखिएगा, यह एक डाइसेक्राइड होते हैं। यह ग्लूकोज के दोनों अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, 2 अणु से मिलकर कौन बनता है? डाइसेक्राइड। यह एक उपचायक शर्करा है। लैक्टोज आता है, यह दूध में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे दूध शर्करा भी कहा जाता है। यह बीटा डी गैल्कोज में, बीटा डी ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। यह एक डाइसेक्राइड है। यह एक अपचय शर्करा है। ग्लूकोज देखेंगे तो यह जल में घुलनशील होता है। रासायनिक सूत्र देखेंगे इसका तो 6,6H12O6 होता है। अब आता है फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो ये आपका राज्य के पुनर्गठन से जो है संबंध है फजल आयोग के। ठीक है, तो फजल अली आयोग जो देखेंगे ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली के इनके अन्य सदस्यों में पंडित हृदयलाल कुंजरू, सरदार M.K. पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्ण है? तो ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा 8649 आएगा। नेक्स्ट आता है ओडोमीटर। एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, तो इसके द्वारा दूरी को मापा जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन द्वारा चली गई दूरी को माप किया जाता है। ओडोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। कौन? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट आता है ऑडियोफोन देखेंगे। इसके उपयोग लोग सुनने की सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। पैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है। आमीटर दिखेगा तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हैग्रोमीटर। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की मापी होता है। याद रखिएगा, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हैग्रोमीटर। तो हैग्रो जो लग जाएगा तो ये आर्द्रता को मापेगा। ठीक है, सिस्मोग्राफ देखेंगे तो यह भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण है। फैदोमीटर यह समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। कौन सा? फैदोमीटर। नेक्स्ट देखिए रेन गेज। यह वर्षा मापने में काम आने वाला उपकरण है। बल एक सदिश राशि, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट आता है अपूर्वी चंदेला का संबंध है। तो अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है निशानेबाजी से है। कुछ खिलाड़ी देख लेते हैं, उसका खेल दिखेगा। तो अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से है। सीमा पुनिया देखेंगे तो डिस्क थ्रोअर से है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है। और इसी के याद में जो है 7 अगस्त को देखिएगा तो भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। मीराबाई चानू देखिएगा तो भारोत्तोलन से। रानी रामपाल हॉकी से। और दूती चंद का संबंध धावक से है।
नेक्स्ट आता है जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन तय किया तब उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है। इस समय में पहली बार चुनाव कराया गया। 1 सितंबर 1949 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 1 मई 1949 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन की पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट आता है 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड लिथगो था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1943 ईस्वी में देखिएगा तो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। ये सारा का सारा किसके समय में था? लॉर्ड लिथगो के समय में ये सारा चीज़ भी बताएं। नेक्स्ट आता है लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक रहा था। कर्जन के समय में 1901 में सर कॉलिंग स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना हुई। 1902 ईस्वी में सर एंड्रूज फेडर्स की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। 1905 में इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड रिपन जो आया था 1980 से 84, इसे स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। इसके समय में भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी और सबसे पहले जो जनगणना कराया गया था 1872 में, और उसमें जो नियमित जनगणना नहीं हुआ था जो कि लॉर्ड मेयो के काल में कराया गया था। उसके बाद आता है लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 तक रहता है। लिटन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग का नियुक्ति किया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखिएगा ऐसे समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसके एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ और न हानि क्या कहलाता है? ये जो कहलाएगा सबभोजिता कहलाएगा। दो जातियों के बीच परस्पर संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को हानि परजीविता कहलाता है। वहीं सहोपारिता देखेंगे तो दो जातियों के बीच संबंध जिनमें दो जातियों को लाभ होता है उसे सहोपारिता कहते हैं। और परभक्षण देखेंगे तो एक जाति का जीव जिसके दूसरे जाति पर भोजन के लिए निर्भर हो उसे परभक्षण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव संधि या रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? तो इसमें देखेंगे आदिबुद्धि संरक्षण हो जाएगा। वेटलैंड रामसर सम्मेलन जो है कन्वेंशन ये 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण छोर पर ईरानी शहर रामसर में अपनाए गए एक आंतरिक सरकार संधि था। 1 फरवरी 1982 में भारत में भी इसे लागू किया गया। भारत अक्टूबर 2022 तक कुल जो है 75 रामसर साइट इसमें शामिल हो गया है। 75वां रामसर साइट जो है ये रखिएगा सालबुग जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, इसको शामिल किया गया है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि जो है सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा जिससे वेटलैंड पश्चिमी बंगाल में है, और सबसे छोटा जो आर्द्रभूमि है ये आपका रेणुका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में है। जैसे कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो ये राजधानी का नाम रायगढ़ था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था। शिवाजी के मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी ने मुगल के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के साथ जून 1665 ईस्वी में एक संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित है। शिवाजी को तोपों अंग्रेजों ने प्रदान किया था। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है, तो इसमें किया जाता है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल के ऐसे उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। सौर सेल को सिलिकॉन बाउल्स से बनाया जाता है। ये देखिएगा तो पॉलीक्रिस्टलाइन संरचनाएं जिनकी परमाणु संरचनाएं एकल क्रिस्टल होती है जो क्रोल्सी की विधि और सौर सेलों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य विधि है। भरला सोलर पार्क देखेंगे तो ये राजस्थान 2245 मेगावाट क्षमता वाला है। पावागढ़ सोलर पार्क देखेंगे तो कर्नाटक में 2050 मेगावाट क्षमता वाला है। वहीं कुरनूल सोलर पार्क देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट क्षमता वाला है। और रीवा सोलर पार्क मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता वाला है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सबसे तेज हिमकरण विधि जिसमें जो है तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होगा? तो इमर्सन फ्रीजिंग, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए जो है C32LH2
क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का विकसित किया है? तो ये किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये सारा करंट का क्वेश्चन है। देखिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये जो होता है अपघटक का होता है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक जो संख्या होता है अपघटक का होता है। उत्पादक पर देखेंगे तो उत्पादक की श्रेणी में वनस्पतियों को रखा जाता है। ये स्वपोषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं को भोजन का निर्माण करते हैं। उत्पादक एक ही प्रकार का होता है। अपघटक में देखेंगे तो जैसे जीवाणु, कवक आदि द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषण तत्व में विघटित करने की प्रक्रिया को अपघट कहते हैं। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता देखेंगे तो शाकाहारी होता है, जिसमें ये उपभोक्ता भोजन सीधे उत्पादक या हरे पौधे से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, चूहा, हिरन, खरगोश। द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता आता है जिसे हम मांसाहारी कहते हैं। द्वितीय श्रेणी को मांसाहारी कहते हैं, इसे जैसे मेढक, सांप इत्यादि हो गया। 53 क्वेश्चन देखेंगे, आज तक के प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कार में कुल संख्या कितनी है? तो ये आपको 21 आदमी को दे चुका है अभी तक। और भारत रत्न जो है टोटल आपको कितना दिया गया है? तो अभी तक 48 व्यक्ति इसको दिया गया। और लास्ट में जो दिया गया था, किसको दिया गया था? 2019 में दिया गया था भूपेन नानाजी देशमुख को, और भूपेंद्र हजारिका को और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। ठीक है, 2019 में। इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, एमिनो एसिड है, तो ये कौन सा है? तो ये देखेंगे तो ल्यूसीन हो जाएगा। ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो जाति प्रथा का वर्णन देखेंगे, ये विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिएगा, भारत में सामाजिक प्रथा के रूप में मूल रूप से दो अलग अलग अवधारणाएं शामिल है, वर्ण और जाति। वर्ण को व्यक्त का वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत 4 श्रेणी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाएगा। जहां वर्ण का निर्धारण अपने निजी व्यवसाय, संस्कृति और स्वभाव में से किया जाता है, वहीं जाति का निर्धारण अपने जन्म, वंश, परिवार से किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, एलर्जिन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षियां है, तो क्या है? ये IgE हो जाएगा। ठीक है, IgE टेस्ट एक एलर्जी टेस्ट है जो रक्त को मौजूद इम्यूनोग्लोबुलिन की संपूर्ण मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। एंटीबॉडी एक तरह का अनुकूलन प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है जो यह सिखाती है कि किसी खास तरह के रोगों की पहचान कैसे करनी है और उसे खत्म कैसे करना है। इन्हें इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं और IG के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इनके 5 प्रकार के होते हैं, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE कहा जाता है। इसमें से IgG देखेंगे और IgM शरीर के खून में रहती है और दूसरी अंगों तक पहुंचाती है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में खास सफ़ेद रक्त यानी WB से जुड़े होती है, जिसे हम B टाइप कोशिका भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः होता है। तो ये देखिएगा 80S होता है, 70S होता है और 70S होता है, यानी कोशिका द्रव में 80 जो होता है S होता है, क्लोरोप्लास्ट में 80S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70। तो एक में याद रखिएगा, कोशिका द्रव में 80, क्लोरोप्लास्ट में 70 और माइटोकॉन्ड्रिया में 70। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कोशिका द्रव देखिएगा, तो यह कोशिका के केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। हरित लवण देखिएगा, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण हरिता या क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसीलिए हरित लवण को पादप कोशिकाओं की रसोई घर इसमें राइसोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा तो इसको खोज जो है अल्टमैन के द्वारा 1886 में किया गया था। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका शोषण स्थल है। इसकी कोशिकाओं के शक्ति का केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आघात्री में एकल वृत्ताकार DNA एक अणु व कुछ RNA या राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। जैसे राइबोसोम में देखेंगे तो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा GE पोलैंड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह RNA नामक अम्लीय और प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S एवं वह प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यह S देखेंगे स्वेटसन वर्ग इकाई है।
भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया था अमेजन के द्वारा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। अमेजन का देखेंगे तो संस्थापक जेफ बेजोस था। स्थापना 5 जुलाई 1994 को किया। मुख्यालय इसका सिएटल यूएसए में है। गूगल का देखेंगे तो लॉरी पेज जो है ये इसका जो है संस्थापक है एवं सर्गे ब्रिन है। स्थापना देखिएगा तो 4 सितंबर 1998 का और मुख्यालय इसका माउंट व्यू कैलिफोर्निया यूएसए में है। विप्रो पे देखेंगे तो अजीम प्रेमजी इसके संस्थापक थे। 29 सितंबर 1945 की इसकी स्थापना किया। मुख्यालय बेंगलोर में। टीसीएस देखेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। स्थापना फकीर चंद कोहली और 1 अप्रैल जो है 1968 की स्थापना किया गया और मुख्यालय जो है इसका जो है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषयों राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में डाल गया, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित किया गया है? इसमें से देखेंगे तो वन, स्थानीय और सरकार जो है गलत स्थिति है, बाद में ये सारा सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। इस संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में राज्य सूची में 5 विषय शामिल किए गए। शिक्षा, वन, वजन माप, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे प्रभावी बनाया गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद 39 के क तथा 43 के क और 48 क को शामिल किया गया। नया भाग 4 का क जोड़कर जिसमें नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 74(1) में जो है संशोधन किया गया जिसके अनुसार कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह हेतु वापस भेज सकते हैं, किंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट देखिए किसी राज्य की राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः जो है उसे 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महिलाओं के मेडिकल सहायता के लिए एक बहुत ही शानदार स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया। इस योजना को 19 नवंबर 2020 में जो है शुरू किया गया था। इस योजना का नाम दाई दीदी क्लिनिक योजना। इस योजना का शुभारंभ जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म के अवसर पर किया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रमुख योजना में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। कौशल मातृ योजना, ये आपका उद्देश्य है दूसरी कन्याओं के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसे धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना जो है उद्देश्य इसका जो देखेंगे तो राज्य के कमजोर वर्ग एवं लोगों को जेनेरिक दवाओं के मूल्य पर छूट देने का योजना है। नेक्स्ट आता है वर्तमान में सिक्किम सरकार के द्वारा योजना है, तो अम्मा योजना याद रखिएगा, बहनी योजना याद रखिएगा। झारखंड सरकार के द्वारा प्रमुख योजना में सहाय योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये आपका कहाँ का है? झारखंड सरकार के द्वारा। मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 61 नंबर, इसका आंसर क्वेश्चन बनाएंगे तो 9:50 आएगा। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो ये जो किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। समाजवादी पर लोहिया का विचार देखेंगे तो लोहिया ऐसे 5 प्रकार की असमताओं को चिन्हित किया जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता थी। तो पहला था स्त्री और पुरुष के बीच में असमता, दूसरा देखेंगे त्वचा के रंग के आधार पर असमता, तीसरा जाति आधारित असमता और चौथा देखेंगे तो कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन और 5वां था आर्थिक असमानताएं। इन 5 असमताओं के खिलाफ उनके संघर्ष ने 5 क्रांतियों का गठन किया। इस सूची में उनके द्वारा 2 और क्रांतियों को जोड़ा गया था, जिसमें छठा जोड़ा गया था नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, निजी जीवन के अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ, और 7वां था सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर अनुसरण करने के लिए क्रांति। ये 7 क्रांतियों को सप्त क्रांति लोहिया के लिए समाजवादी का आदर्श हो गया।
इनका मृत्यु जो हो गया 12 अक्टूबर 1967 को हो गया। उसके बाद देखेंगे बीबी गिरी, जन्म इसका हुआ था 10 अगस्त 1894 को, भारत के चौथे राष्ट्रपति भी बने थे। 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और मृत्यु उनका जो हो गया 24 जून 1980 को। रामास्वामी नायर देखेंगे तो जस्टिस पार्टी की स्थापना 1917 में पी त्यागजी एवं टी.एम. नायर ने, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता की स्थापना करना था। 1937 में रामास्वामी नायर इस पार्टी के सभापति बने और उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया। महात्मा गांधी देखेंगे तो जन्म इसका हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1918 में उन्हें गुजरात के खेड़ा के जिले में किसानों का समर्थन करने के हेतु एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और वहीं से वो अपना असहयोग आंदोलन उपवास ले लिया और मृत्यु उसका 30 जनवरी 1948 में हुआ था। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं? तो आम्र वर्षा के नाम से केरल में जानते हैं। काल बैसाखी के नाम से जो है आपको कहाँ जानते हैं? पश्चिम बंगाल में जानते हैं। आम्र वर्षा आम की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया भारत में अप्रैल मई माह में जो मानसूनी पूर्व वर्षा कराती है उसे आम वर्षा करते हैं। यह वर्षा केरल पश्चिमी के तट मैदानी भाग में होती है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, मावट राजस्थान में कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र वर्षा पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपित करने के लिए देश को स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो किस राज्य के द्वारा? ये तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो तमिलनाडु के तूतीकोरी जिले में एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित कर रहा है और इसरो का कभी कभी फुल फॉर्म फोड़ देता है, तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969 को, क्योंकि 15 अगस्त 1969 से यदि 100 साल पीछे जाइएगा तो महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ये याद रखिएगा इससे कनेक्ट करके। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक है। अध्यक्ष इसका रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। गंगेचोलपुरम की उपाधि जो है कौन गंगेचोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? यह उपाधि जो धारण किया था ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। ये संस्थापक था विजयलय किसका? चोल वंश का। और इसका जो है 1850 से 887 ईस्वी तक था। राजधानी इसका तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार जो था कुंजुरुमल्लन राज्य पेरुथंचन नाम था। विजयलय ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण किया था। अब राजेंद्र प्रथम के बारे में देखेंगे, जो कि 1044 से 1054 ईस्वी तक रहा था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। साहेब संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। कौन? ईशान शिव पंडित, याद रखिएगा ईशान शिव पंडित। राजराज प्रथम जो है 985 से 1014 ईस्वी तक रहा था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्बरी चोल मंडलम बनवाया और पोलनरुबा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर के राजेश्वर के शिव मंदिर बनवाया। कुलोत्तुंग प्रथम जो देखेंगे तो 1070 से 1120 ईस्वी में तमिल कवियों में जयगोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना जो है कलिंग तुपर्न था। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका तो 4497.8 के पावर बार दिया हुआ है, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर का वो अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये आपका नियंत्रक क्षण जो है इसका नियंत्रण करता है। परमाणु भट्टी में देखेंगे तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम का निरंतर विखंडन कराकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसे परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देश में 1942 में जो है शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। इसके 3 भाग होते हैं। पहला देखिएगा नाभिकीय ईंधन। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इसमें मंदक के रूप में देखेगा या मॉडरेटर कहीं कहेगा तो रिक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। क्या करता है?
मंदक न्यूटन की गति को धीमा कर देता है। तीसरा जो देखिएगा नियंत्रण छड़ होते हैं, इसमें कैडमियम या बोरॉन का छड़ का उपयोग किया जाता है। विखंडन के दौरान 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 का अवशोषित कर लेता है। उपयोग देखिएगा तो इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जाता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है 68 नंबर, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा सत्ता का स्रोत है? तो ये आपका सी देखेंगे तो नौकरीशाही हो जाएगा। जॉन वेबर का देखेंगे तो 21 अप्रैल 1864 को पश्चिम जर्मनी में हुआ था। मैक्स वेबर एकमात्र ऐसा विचारक है जिन्होंने नौकरीशाह को लोकतंत्र का आदर्श प्रतिरूप माना है। मैक्स वेबर के सन 1920 में अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत जो है अपने नौकरीशाही से संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र का विज्ञान बनाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए समाजशास्त्र का प्रतिस्थापन जनक कहा जाता है। किंग्सले डेविस ने जो है मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का केंद्र का अध्ययन माना। सामाजिक क्रिया के विषय में सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल ने विचार व्यक्त किए, उन्होंने गतिविधि की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत की संसदीय प्रणाली शून्यकाल का आज से क्या है? तो ये आज से आपका प्रश्नकाल और कार्यसूचक की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। नेक्स्ट आएगा देखेंगे इसके बारे में, तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा के प्रक्रिया या संचालन नियम का उल्लेख नहीं है। यह काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल के नामक समाचार पत्रों द्वारा दिया जाता है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामले को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। वर्तमान में शून्यकाल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। भारत में शून्यकाल का शुरुआत जो है 1962 से हुआ था। नेक्स्ट आता है पूरा का क्या अर्थ है? तो पूरा का जो अर्थ होगा फुल फॉर्म देखेंगे तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण होगा, तो क्या होगा? तो इसका होगा प्रवासी मजदूर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिलिप स्पेट नामक अंग्रेज को क्या कहते हैं? तो देखिए मेरठ संयंत्र केस में फिलिप स्पेट नामक अंग्रेज मेरठ संयंत्र केस से शामिल थे। मेरठ संयंत्र केस देखेंगे तो ये आपका 1929 से 33 में मेरठ संयंत्र मामले में विवादास्पद अदालत का मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और मेरठ लाकर उसे मुकदमा चलाया गया। इनमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी लिपिक स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिसन भी थे। लाहौर संयंत्र केस देखेगा तो 1929 में भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब क्रांतिकारियों के 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी गई। इस लाहौर संयंत्र के नाम से जाना जाता है। लाहौर संयंत्र केस के तहत भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के साथ HSRA के अन्य सदस्य पर भी मुकदमा चलाया गया। जेल में बंदी जो है क्रांतिकारी के राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64 दिन बाद जो है मृत्यु हो गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दे दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट आता है चटगांव संयंत्र शस्त्रागार कांड। बंगाल में सूर्यसेन जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। चटगांव जो बंगाल के एक बंदरगाह क्षेत्र था, सूर्यसेन वहां राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षण के रूप में कार्य करते थे। सूर्यसेन ने रिपब्लिक आर्मी के सदस्य के साथ मिलकर 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर और उन पर मुकदमा चलाकर 12 जनवरी 1934 को उसे फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट आता है भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारी का माता कहा जाता है या माँ कहा जाता है। कानपुर संयंत्र केस देखेंगे तो कानपुर संयंत्र केस साम्यवादी आंदोलन के नेता के विरुद्ध था। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद रूस में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। MN राय, T राय, मोहम्मद अली, मोहम्मद शहीद आदि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने और संयंत्र के आरोप में 21 फरवरी 1924 को अंग्रेजी में MN राय, श्रीपाद अमृत,
डांगे गुलाब हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगा बेरुल चेट्टियार को कानपुर में गिरफ्तार कर लिया। अंतिम रूप से मुकदमा चलाया जिसमें नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, उस्मानी डांगे पर चलाया गया। चारों को 4 साल की सजा मिली थी। कानपुर षड्यंत्र केस के बाद सत्यभक्त ने 1 सितंबर 1924 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना किया था। किसके द्वारा? सत्यभक्त के द्वारा साम्यवादी दल की। नेक्स्ट आता है नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में है। पेरियार वन्य अभ्यारण्य और पराम्बिकुलम ये आपको केरल में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल देखेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान नंदनकानन वन्य अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है। केबुल लांजाओ मणिपुर में है। 74 में देखिएगा हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया? तो ये आपको उत्तराखंड में उस समय में किया गया था। इसका आंसर लगा लीजिएगा, सी होगा। 75 देखिएगा निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी का टेस्ट फायर किया था? तो ये रूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह का उदाहरण नहीं कौन सा है? तो ये अपने समूह का उदाहरण देखेंगे तो परिवार सदस्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समान रूप से समूह 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह और गौण समूह। प्राथमिक समूह में देखिएगा प्राथमिक समूह में विशेषकर निरंतर निटक का है और प्रत्यक्ष साहचर और सहयोग मिलता है। प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण परिवार है जहाँ पे परस्पर निकटता और प्रत्यक्ष अतिक्रिया देखी जा सकती है। गौण समूह देखिएगा तो यह विशेष रुचि समूह होता है। उदाहरण के लिए इस समूह के सदस्य ऐच्छिक होते हैं। कोई किसी व्यावसायिक समूह का सदस्य हो सकता है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार आदि। लोग अपनी प्रतिष्ठा, मैत्री आदि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गौण समूह सदस्य बनाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो NISAR यानी निसार हो गया। निसार इसरो तथा किसके संयुक्त जो है प्रोजेक्ट है? तो ये आपका देखेंगे तो NASA का यानी नासा का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। निसार देखेंगे नासा, इसरो और ASSR का संक्षिप्त नाम है। कार्य देखेंगे अपने 3 वर्षीय मिशन के दौरान 12 दिनों में पृथ्वी की सतह का चक्कर लगाकर पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर, समुद्री बर्फ के दृश्य का चित्रण करना है। 78 में क्वेश्चन देखते हैं भारत आकार में कैसा है? तो भारत आकार में विश्व के 7वां सबसे बड़ा है क्योंकि सबसे बड़ा हो जाएगा रूस, कनाडा, उसके बाद होगा संयुक्त अमेरिका और उसके बाद चीन हो जाएगा, ब्राज़ील होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, उसके बाद भारत हो जाएगा और भारत के बाद या 10 तक याद रखेगा तो अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास बेहूस क्या थी? तो ये जो था आपका देखेंगे तो कृषिगत विकास जो उन्मुख समृद्धि था, औद्योगिक विकास जो उन्मुख समृद्धि था, सेवा के क्षेत्र में विकास या अनुभूत समृद्धि था, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। साथ ही यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। प्रमुख उद्देश्य जो देखिएगा इसका इस योजना का तो समग्र रूप से उत्पादन को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य और न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा देश तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ तैयार करना। भोजन काम उत्पाद का नारा इसी योजना में दिया गया था। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस योजना के सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर में 6.02% वार्षिक रखी गई थी। अतः यह जो है सफल योजना रही थी। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये जो किया था वियतनाम के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेले का संबंध किस खेल से था? तो पेले का संबंध फुटबॉल से था। इसका हाल ही में मृत्यु हो गया है, ठीक है। तो ये अभी रहेगा चर्चा में। पूरा नाम इसका जो रखिएगा याद, एडसन अराटिस डो नेसिमेडो, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है, ये नाम रखेगा। जन्म उसका 23 अक्टूबर 1940 में हुआ और मृत्यु जो हो गया इसका 29 दिसंबर 2022 को हुआ और देश ये ब्राज़ील के रहने वाले थे। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आप जानते हो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा से तो गुजरती ही है। उसके बाद याद रखेगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। गमछा झार मित्र पे इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप जान जाएगा। भूमध्य रेखा जो है उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश से जो होता है वो कर्क रेखा कहलाती है। रांची कर्क रेखा पर स्थित शहर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 83 नंबर वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये आपको राजेंद्र सिंह को कहा जाता है।
चिपको आंदोलन के प्रेरणेता 1973 में थे। यह एक अहिंसक आंदोलन था। किसके बारे में कहा है? सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले अब उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्ष की अलिगन के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया तथा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उन पर चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया था। इसके अलावा चिपको का नारा परिस्थिति स्थायी अर्थव्यवस्था है गढ़ने के लिए जाना जाता है। देखेंगे तो तरुण भगत संघ नामक जो है गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह का लोकप्रिय नाम भारत के जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 84 नंबर कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो ये जुड़ा था युवा मामलों और खेल मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट दिया है भारतीय विश्वविद्यालय संघ मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, तो इसमें से कौन है? साध्य होता है पर कुशल नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? ये 1974 में पारित किया गया था। इसका गठन जो है एक संवैधानिक के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियों व कार्य को सौंपा गया था। यह बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवा भी उपलब्ध कराता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जून जो है 1972 में स्कॉटहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया है। ज्ञात हो कि भारत में मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने हेतु आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया गया था। 87 में क्वेश्चन देखिएगा तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो ये आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। जन्म इसका देखेंगे तो 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स हिगेल के विचार से प्रभावित थे। मार्क्स के अनुसार विश्व अशांति और असंतोष के कारण गरीबों एवं अमीरों के मध्य वर्ग का संघर्ष है। पुस्तक जो देखिएगा तो होली फैमिली, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलासफी है। मृत्यु इसका 1883 ईस्वी में हो गया। हर्बर्ट स्पेंसर देखेंगे तो जन्म इसका 27 अप्रैल 1820 को डर्बी यूके में हुआ था। सिद्धांत जो इसका देखिएगा सामाजिक और सावधानी सिद्धांत है। सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। ये पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म में है। नेक्स्ट देखते हैं इमाइल दुखिर्म देखेंगे तो जन्म इसका जो हुआ था 15 अप्रैल 1858 को। प्रमुख रचना में समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्र की पद्धति के नियम, आत्महत्या, धार्मिक जीवन के आरंभिक स्वरूप, शिक्षा तथा समाजशास्त्र तथा दर्शन, शिक्षा नीति, फ्रांस में शिक्षा शास्त्र विकास आदि था। समाजशास्त्र में योगदान देखिएगा तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, समाजशास्त्र की अध्ययन, वस्तु का निर्धारण, अपराध की नई व्याख्या, श्रम विभाजन का सिद्धांत आदि है। मृत्यु इसका 15 नवंबर 1917 को हुआ था। उसके बाद आता है मैक्स वेबर, जो कि जन्म इसका 12 अप्रैल 1864 ईस्वी को जर्मन में हुआ था। रचना में इसका देखिएगा दी प्रोस्टेट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ चाइना, द हिंदू सोशलिस्ट सिस्टम आदि है। नौकरशाही का सिद्धांत वेबर के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मृत्यु 14 जून 1920 को हुआ था। मैथ का क्वेश्चन निकालेंगे तो इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 101। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो ये जो पनपते हैं स्टेफलाइलोकाइकी पाए जाते हैं। कच्चे चावल में बी सीरिक्स यानी बेसिलस सीरिस नामक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर उन चावलों को कच्चा खाया जाए तो शरीर में फूड पॉइजनिंग की समस्या पैदा होती है। साल्मोनेला बैक्टीरिया के ग्रुप का है जो आपकी आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक जीवाणु है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो है कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। इसकी स्थापना 1964 में ही इसकी स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु स्थापना की गई। नियुक्ति देखेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है।
अध्यक्ष इसका जो होता है प्रधानमंत्री, सदस्य लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कार्यकाल जो देखेंगे तो 4 या 65 वर्ष होता है। हटाया जा सकता है राष्ट्रपति, केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्य आयुक्तों को उनके पद से निम्नलिखित में से किसी भी समय हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वो क्या है, तो वो देखेंगे तो किसी प्रकार के समाज अपने समिति साधनों पर प्रबंध करे। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन है जो प्रकाशित हुआ था 1976 में। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, क्या शामिल है, स्टार्च या मंड शामिल है। जब ये देख ले, यही तो है। नेक्स्ट देखें, वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। शरीर में संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का कार्य देखेंगे, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। यह त्वचा का नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है। यह शरीर विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। प्रोटीन देखेंगे तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जे बर्जेलियस ने किया था। यह जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन के प्रकार देखेंगे तो सरल प्रोटीन, वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, हिस्टोन इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संयुग्मी प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं जैसे संयुग्मी प्रोटोन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट आता है विप्तन प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघट्ट से बने होते हैं विप्तन प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लेंगे तो पेप्टाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तेल की पतली फिल्म परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने के कारण है, ये हो जाएगा व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश तरंगे के व्यतिकरण के सिद्धांत पर तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण का प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था। जब समान आवृत्ति व समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगे मूलतः एक ही प्रकाश स्रोतों से एक ही दिशा में संचालित होती है तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की न्यूनतम या शून्य पाई जाती है। इस घटना को ही प्रकाश तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो जल की सतह पर फैली हुई मिट्टी के तेल का परत का सूर्य का प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश का विवर्तन देखेंगे। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई न देकर स्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देता है। ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। प्रकाश तरंगों की ध्रुवन देखेंगे तो जब प्रकाश तरंगे की कंपन प्रकाश संरचना की दिशा में लंबवत तल में एक दिशा में हो, इस ध्रुवन प्रकाश तथा इस घटना को ध्रुवन कहा जाता है। साधारण प्रकाश में प्रकाश तरंगों कंपन प्रकाश संरचना की दिशा में लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से होता है। इसे जो है ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, जैसे विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन आदि उत्सर्जित प्रकाश। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार पर की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा प्रकाश के इस प्रकार के अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आमने सामने के अंतर्गत अंतःक्रियाओं के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहेंगे सूक्ष्म समाजवाद। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो एक दिन जो है विश्व कैंसर दिवस माना जाता है, तो ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में माना जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 दिसंबर के नौसेना दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है, तो ये जो होता है आपका 2 किग्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो ये आपका 1029 मिलियन था। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में शुरू हुआ था लॉर्ड मेयो काल में, ये याद रखिएगा। भारत में 1881 ईस्वी में प्रत्येक 10 वर्षीय नियमित जनगणना शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल है। तो क्वाड में जो शामिल है यूएसए है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड में शामिल है। क्वाड का जो है फुल फॉर्म पूछ देगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो होगा ये इसका फुल फॉर्म होगा। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके बीच में औपचारिक राजनीति वार्ता मंच है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो शिंजो आबे वर्ष 2012 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के महासागरीय समुद्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए ये डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा? शिंजो आबे के द्वारा। और शिंजो आबे को हाल ही में क्या कर दिया था? गोली मार दिया था, जहाँ पर इसका मृत्यु हो गया था। भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो बिहू जो होगा ये असम में होगा। तो ये जानते होंगे आप लोग। असम में प्रमुख त्यौहार देखिएगा तो अम्बुबाची का मेला जो कि पूर्वी महाकुंभ है, देहिंग पटकाई, माजुली, बैशु। मिजोरम में मनाए जाने वाले त्यौहार में चाप चारकूट है। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्यौहार में सागा दावा, पांग लावोशोल अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार हो जाएगा लोसार, न्यूकुम, बैरीवट, लोक हो जाएगा। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का यहाँ डिस्कशन जो है कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट अगला जो आएगा प्रैक्टिस सेट, या प्रैक्टिस सेट नहीं कह सकते हैं इसको, प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट नंबर आएगा वो 9 आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।